तो हेलो दोस्तों, काफ़ी मेल हो जाती हैं, एक दिन भी बीच में मिस हो जाता है, तो चलो कोई नहीं, आज तो सारी मेल उठाएँगे, जितनी भी मेल हैं सारी उठाएँगे। इतने बड़े-बड़े मैसेज करते हो आप लोग, पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर जवाब देता हूँ। देखो जी, अपलोड तो सभी का एक ही टाइम पे होता है, ठीक है? एक्सचेंज अलग होने के कारण टाइम पीरियड बदल जाता है और क्वालिफ़िकेशन आगे-पीछे होने के कारण ये सेम भत्ता नहीं आता, ठीक है? क्वालिफ़िकेशन सेम है, एक्सचेंज सेम है, तो सभी का एक साथ भत्ता अपलोड होगा और एक साथ ही खाते में आएगा। लेकिन अभी थोड़ा डिले चल रहा है इस चीज़ के ऊपर, अभी इलेक्शन तक का टाइम है, अभी आप लोगों को भत्ता 3-4 दिन देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसके बाद ही आप लोगों के पास भत्ता आ जाएगा, ठीक है? सुमित भाई, +2 का भत्ता अपलोड नहीं हो रहा है जनवरी से अब तक, प्लीज़ बताएं इसके बारे में। अमित वर्मा, हाँ जी, हिसार का +2 का अपलोड नहीं, +2 का तो सभी का ही डिले चल रहा है भाई। कुछ एक आधी इक्का दुक्का, मतलब 100 में से 1 या 2% चांस है कि किसी का अपलोड हो गया हो, अदरवाइज +2 का जल्दी से अपलोड नहीं करते ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट मेल है पंकज जी की, गवर्नमेंट जॉब के बाद सक्षम से रिलीव की एप्लीकेशन के बारे में। अच्छा, मैं पढ़ लेता हूँ भाई बात, बड़ी-बड़ी मेल आ जाती है ना, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इनका कहना है कि ये जॉब लग चुके हैं ग्रुप डी में और प्रोविजनल जॉइनिंग दे दी है, अब जॉइनिंग भी हुई भी नहीं है, डिपार्टमेंट में नहीं मिले हैं, जॉइनिंग के नाम पे जॉइनिंग भी दे दी, सैलरी आएगी या नहीं आएगी अभी तक पता नहीं है। अरे भाई, अभी इतनी जल्दबाजी मत करो, जैसे ही आप ड्यूटी चढ़ जाओ और उसके बाद पक्का पक्का पता लग ही जाता है कि भाई अब ड्यूटी चढ़ने वाले हैं या नहीं चढ़ने वाले हैं, तब आप जा कर के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में लिखित में देना पड़ता है कि भाई मैं जॉब लग गया, मेरे को सक्षम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी मत दो। अनीता जी, भाई मेरा भत्ता अपलोड नहीं हुआ है बिल्कुल भी, भत्ता नहीं आ रहा, आईडी बिल्कुल ओके है। हाँ जी, जींद डिस्ट्रिक्ट है आपकी, मैंने देख लिया है, जींद डिस्ट्रिक्ट का अभी तक भत्ता अपलोड हुआ नहीं है, जैसे ही होगा अभी 2-4 दिन तो ये अपलोडिंग वगैरह और बैंक अकाउंट में आना, ये अभी आज से या कल से, ये 2-4 दिन का तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इलेक्शन हो गया ना, 25 तारीख को इलेक्शन है, तो उसके कारण भी आगे पीछे हो जाता है, ठीक है? तो आपको 2 या 3 दिन वेट करना पड़ेगा, 25 तारीख के बाद देखते हैं आप तो इनके बारे में, ओके? नेक्स्ट मेल है विमल जी की कि भाई मैं यमुनानगर से हूँ, मेरी आईडी में 2023 से अलाउंस अपलोड नहीं हुआ है, एचआरई की साइट पर आए, आईडी रिन्यू टाइम से कर लेता हूँ सब। अरे पता है क्या, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में गए थे, वो भी जंग से जवाब नहीं देते, प्लीज़ आप हेल्प कर दें। अरे आपकी आईडी ओके है, ठीक है, पहले सक्षम योजना कुछ और थी, बच्चे कैंडिडेट कुछ कम थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब जैसे +2 करके आ जाते हैं बच्चे, वो भर देते हैं, फिर आगे पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, उसके रिगार्डिंग बहुत सारा लंबा प्रोसीजर हो गया, अब बहुत सारे बच्चे, तादाद भी ज़्यादा बड़ी होगी, भत्ता भी अपलोडिंग करना, खाते में डालना, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए हर मंथ मंथ टू मंथ अब पैसे खाते में आना थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार 2 या 3 मंथ में सबके अपलोड कर दिए, फिर 2 या 3 मंथ में अब अकाउंट में पैसे आएँगे। अब ये ऐसे सिस्टम चलेगा और ये इलेक्शन के बाद अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो पता नहीं इसका सक्षम योजना का क्या होगा, क्योंकि ये तो बीजेपी वालों की दी हुई है। अगर बीजेपी ही रही तो फिर इसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन पक्का होएगा, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, या इसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, या फिर इसको कैरन तो अभी आया हुआ है। भाई कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों इसके बारे में, या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारा डिपेंड करता है अब इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद बहुत सारी घटनाएँ होने वाली हैं, बस मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग है ना सक्षम में बने रहना बस, कैसे भी कैसे करके। कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मेरे को होता हुआ लग रहा है, बाकी भगवान जाने भाई, देखो पक्का तो पता नहीं, लेकिन कुछ तो कुछ होएगा तो भला ही होगा, ठीक है? बाकी देखते हैं आगे। आप बताओ भाई मुझे कि अरे कुछ नहीं करना चाहिए, भत्ता अपलोड होगा तो सभी का एक साथ होगा। पहले टाइम दे देते थे कि भाई ये इस टाइम तक भत्ता अपलोड कर देंगे, अब वो टाइम भी नहीं रहा और वो बात भी नहीं रही, वो सक्षम योजना भी नहीं रही। अब सारे ऊपर नीचे ओड़-पचोड़ सौदा हो गया है वो, कुछ समझ वाली बात ही नहीं रही अभी इनके पास। कुछ भी छोड़ दो यार। रिंकी गर्ग, मेरी सक्षम आईडी पे ये नोटिस आ रहा है, क्या मतलब है इसका? ऐसा कौन सा अच्छा, शायद नए कैंडिडेट जुड़े होंगे, कोई नहीं, इसको छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है ये, आप इसको इतना वो मत दें, ठीक है? ये नॉर्मल नोटिस हो जी, इसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचें, सभी की आईडी के ऊपर सेम आया हुआ, ओके? द फैंटास्टिक ट्री, रोहतक +2 का 1 मंथ का अलाउंस क्रेडिट हुआ है। ये क्रेडिट हुआ ज़रूर है, लेकिन ये 2 दिन पहले हुआ है। अभी फ़िलहाल 2-4 दिन आपका अलाउंस नहीं आएगा खातों में, ठीक है? अपलोड हो सकता है, वो बात अलग है, बाकी वो भी मेरे को मुश्किल ही लग रहा है,
ठीक है, वो भी मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो ये भी देखो, ये 2 दिन पहले आया हुआ है, मतलब बोलूँ तो 20 तारीख को अकाउंट में आपके पैसे आए हैं, ठीक है। अभी 2-4 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, फिर से एक बार फिर सिस्टम चलेगा और ये इलेक्शन के बाद जस्ट 25 के बाद भी अलाउंस नहीं आएगा। थोड़ा अब तो वेट ही करना पड़ेगा। मैं पहले बता ही रहा हूँ आप उन लोगों को नोटिस ये, ठीक है। और ये नोटिस कुछ मिला हुआ नहीं है, ये इनबिल्ट ही नॉलेज होती है भाई, ये ना कि मैंने किसी से पूछा है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपको अब 2-4 दिन तो वेट करना पड़ेगा। इलेक्शन के टाइम पे कोई नहीं डालेगा, इलेक्शन टाइम पे तो पैसे भरपूर मात्रा में वैसे ही लग जाते हैं, आपको पैसे कौन देगा, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा दिन, ठीक है। सुमित ब्रो चरखी दादरी का अप्रैल मंथ का अलाउंस अपलोड हो गया है। रज्जाक खान, ये लड़का हर बार मैसेज सेंड करता है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये लीजिए, +2 का हो गया 20 मई को, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी वालों का, ठीक है। ये भी 2 दिन पहले की नोटिस है, आज की नोटिस नहीं है, ठीक है। ये अपना अपना चेक कर लेना भाई, अलाउंस अपलोड तो हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो सभी को ड्यूटी लगी वो तो ड्यूटी तो अपना काम करेंगे करेंगे, लेकिन पैसे अकाउंट में डालना वो भी इलेक्शन के टाइम पे बड़ी बात है। अलाउंस अपलोड, हेलो भैया, अच्छा दोनों सेम है कि हेलो भैया अलाउंस अपलोड नहीं हुआ है अभी तक एक बार भी, जो 2023 से अभी तक, जून 2023 से, और रेड कलर में दिखा रहा है भैया, प्लीज़ कोई सॉल्यूशन बता दो। जींद डिस्ट्रिक्ट, अरे तो आप मेरे को कोई पिक तो सेंड करते, आप मानसी जी आपने कोई पिक सेंड नहीं की कि भाई ये आ रहा है। एक बार रेड अक्षर में नोट अब वो पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन होता है, लेकिन वो अलाउंस तो अपलोड होएगा, एक बार भी नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। उसके बाद मैंने कौन सी जियो भैया अपलोड नहीं हुआ है एक बार भी। और जींद डिस्ट्रिक्ट का +2 क्लास का मेरे को कमेंट करके बताना प्लीज़ आप लोग कि एक, चलो ठीक है, मैंने एक नया अपना पर्सनल लोगों के लिए एक अपना टेलीग्राम ग्रुप और बनाया है भाई, ठीक है। सुमित SHO व्लॉग के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ओनली अपने पर्सनल बंदे, ठीक है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और ये क्या है, ये अपना वो भी सुमित चौहान SHO, वो भी अपना 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, ठीक है। आप उसमें से वो उसका लिंक मिल जाएगा। जो मेन चैनल तो यही है सुमित चौहान SHO वाला, उसमें मैंने दूसरे का भी लिंक डाल रखा है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन से भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तन्नू जांगड़ा, बहुत लंबे लंबे मैसेज करने लग गया आजकल। आप इतने बड़े बड़े मैसेज अगर पढ़ने लग जाए तो बंदा फिर पूरा 2 या 4 बंदों का ईमेल उठाए पाए कि हेलो सर, मैं तन्नू भिवानी से हूँ, आपसे कुछ पूछना था कि मेरी फैमिली आईडी अपडेट करनी है मुझे, सक्षम आईडी अपडेट कैसे करनी होती है। अपडेट तो सक्षम में तो आपने कर ही रखी है, वो अपडेट जो होती है वो CSC सेंटर से करवाओ। और आजकल सक्षम जो आप फैमिली आईडी बोल रहे हो ना, फैमिली आईडी 3 बार अपडेट कर सकते हो, और आजकल उसके भी ऑप्शन हटा रखे हैं। ये नहीं कि आप जब चाहे मन में आ गया तब आपने एक बंदा हटा दिया, एक बंदा ऐड कर दिया, कोई रिमूव कर दिया, कोई ऐड कर दिया, ऐसे नहीं चलने वाला सिस्टम। उसके ऊपर भी पहले एक अपील टाइप कुछ लगता है, फिर वो अप्रूव होता है, फिर उसके बाद में आप कुछ करेक्शन कर सकते हो। तो अब आपने क्या पूछा है कि मैं अब 1 महीने पहले मेरी शादी हो गई, ससुराल की फैमिली आईडी मैं ऐड, मेरा नाम कैसे ये प्रोसेस होगा, प्लीज़ बताना हो। कुछ मैं आईडी अपडेट करना हो तो एक बार मैं कुछ पूछ रहा था, इनकम वाली मेरी 1,80,000 से ज़्यादा पहुंच गई है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। इनकम की तो 3 लाख से कम ही रहनी चाहिए, तो 3 लाख से आपकी कम है। 1,80 से ज़्यादा तो भाई 1,90 भी होती है, 5 लाख भी होती है 1,80 से ऊपर तो, लेकिन 1,80 से कितना ऊपर है वो नहीं बताया आपने। 1,80 से ज़्यादा आपकी, 3 से कम होना चाहिए, मेन बात यही है, ठीक है। और अभी छोड़ो फिर क्या है, आप अगर आपको अपडेट करनी है तो आप उसमें कर लो, उसमें ऑटोमेटिक हो जाता है सक्षम में। तो उसमें अपनी जो फैमिली आईडी, आप जो आपका नाम आपके घर वालों में से कटवा करके आपको वहाँ पे आपके हस्बैंड वाली फैमिली आईडी में जोड़ना है, तो वो तो CSC सेंटर से होगा। फैमिली आईडी का उसका तो अलग मैटर है, उसका तो सक्षम से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप उसको कभी भी ऐड और रिमूव कर सकते हो, लेकिन वो भी अभी शायद उसका भी देखना पड़ेगा, उसका सिस्टम अलग है, उसका सिस्टम अलग है। वो तो CSC सेंटर वाला बताएगा उसका, वो साइट चल रही है या नहीं चल रही है, वो कुछ कितने दिन में अप्रूव होगी, बंदा ऐड होगा नहीं होगा। आजकल OTP डायरेक्ट, जो बंदा एक मैन ऐड बना होता है उसके ऊपर OTP आते हैं, फिर OTP आने के बाद वही अप्रूव करेगा कि हाँ ये हमारे घर में नया ऐड होना चाहिए या फिर इसको रिमूव करना चाहिए। बहुत सारी परमिशन लगती हैं आजकल भाई, सीधा सिस्टम ये नहीं कि आपने जब चाहो वो कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी बन गई है, ओके दोस्तों, आप लोग
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। सुमित चौहान SHO और सेकंड है सुमित SHO व्लॉग। ओके दोस्तों।